चलिए हम लोग चलते हैं आज मैट्रिसेस क्लास 12 जिसमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस सब टॉपिक में एक सवाल मैंने लिया है कि द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 7:10. If each saves rupees 25,000 per month, find their monthly incomes using matrix method only. So आइए हम लोग देखते हैं इस सवाल में दिया हुआ है कि जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है और जो खर्च का रेशियो है 7:10 है। तो मान लीजिए इनकम को हम लेते हैं 4x:5x, ऐसा समझिए। सो इनकम से जब एक्सपेंडिचर सेविंग माइनस हो गया तो ये ए का एक्सपेंडिचर आ गया और जो बी का इनकम होगा वो 5x और इससे 25,000 माइनस हो गया तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ गया। यानी जब इनकम से सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो एक्सपेंसेज आ जाता है, यानी खर्च आ जाता है। तो दोनों का ये खर्च का हिसाब है और दोनों का खर्च का रेशियो 7:10 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो देखिए रेशियोज ऑफ इनकम्स आर 4x:5x और खर्च का जो है 7:10. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो मैट्रिक्स में दोनों का खर्च यानी 4x माइनस 25,000 और 5x माइनस 25,000 और ये हो गया 7 और ये हो गया 10. यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:1. सो ये भी खर्च हुआ ए का, ये का खर्च हुआ, ये बी का खर्च हुआ, ये बी का खर्च हुआ। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का एडवांटेज लेते हुए आप देखिए ये हो गया 4x माइनस 25,000 इक्वल टू 7 इक्वेशन 1 और 5x माइनस 25,000 दिस इज इक्वल टू 10 ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 या 5 है, इसमें मैंने 5 इसमें मैंने 4, सो ये हो जाएगा 20x माइनस 125 यानी 1,25,000, ये 35 और ये हो गया 20x माइनस 1 लाख। इस तरह से दिस इज इक्वल टू 40 ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये डिसमिस हो गया और ये देखिए हो गया 25,000 माइनस और ये हो गया -5 सो 5 जा यानी 5,000। सो y इज इक्वल टू ये आ गया आपको 5,000। अब देखिए y का वैल्यू जब 5,000 मिल गया सो फ्रॉम वन आपके पास है 4x माइनस 25,000 इज इक्वल टू 7y और this 4x equal to 7 into 5,000 plus 25,000 और this 4x equal to ये हुआ 35,000 plus 25,000 और this 4x ये 60,000। so x is equal to 15,000। x का वैल्यू जो है 15,000 हो गया और y का वैल्यू हो गया 5,000। सो इनकम ऑफ ए 4x 4 इंटू 15,000 यानी 60,000 60,000 पर मंथ। अब देखिए इनकम ऑफ बी 5x, सो 5 इंटू
15,000, दिस इज इक्वल टू 75,000 पर मंथ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक सवाल जो वर्क प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया और इनकम आ गया 60,000 एंड 75,000। अब देखिए कैसे समझेंगे कि जो मेरा आंसर आया ये सही है या गलत है। आइए इसको जांच करते हैं। तो दोनों का इनकम का जो रेशियो है 4:5 है। तो इनकम 60,000 और 75,000 मिला, ये डिसमिस हो गया, 15 4 जा एंड 15 5 जा। सो ये 4:5 इनकम मिल गया, इनकम का रेशियो मिल गया। अब देखिए खर्च का 7:10 है और 25,000 दोनों में सेविंग है, इक्वल है। सो अब देखिए 60,000 से 25,000 निकल गया तो 35,000 खर्च हो गया ए का, और बी का 75,000 है, 25,000 निकल गया, ये हो गया 50,000। सो दिस डिसमिस हो गया ऐसे, और 5 7 जा और 5 10 जा, यानी 7:10। आप देख रहे हैं खर्च का भी रेशियो मिल गया और इनकम का भी रेशियो मिल गया। सो इससे आप कह सकते हैं कि आपने जो बनाया या समझा दैट इज करेक्ट, ये सही है। इसीलिए आइए इस सवाल के माध्यम से डिजाइन को समझते हैं और इस डिजाइन पे दूसरा सवाल लेते हैं। तो आइए दूसरा सवाल की तरफ जब हम चलते हैं तो उसकी जो इनकम का रेशियो है वो 3:4 कर लेते हैं और खर्च का 5:7 कर लेते हैं। देखिए इसको 3:4 कर लिया और इसको 5:7 कर लिया, ये दूसरा सवाल हो गया। और ये जो 25,000 दिख रहा है इसको 15,000 हमने लिखा, यानी अब क्वेश्चन बदल गया। जब ये क्वेश्चन बदल गया तो आइए इसको समझते हैं, इससे फिर इस डिजाइन को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि जब इनकम 3:4 हो गया तो उसकी जो इनकम्स हम लोग लेंगे 3x/4x लेंगे, और सेविंग 15,000 हो गया। तो जो ए का खर्च होगा 3x - 15,000 और जो बी का खर्च होगा 4x - 15,000, ये बी का खर्च हुआ। अब ए और बी के खर्च को फिर इसी तरह से मैट्रिक्स की दुनिया में लाएंगे और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे वापस बनाते हैं, आइए समझते हैं। सेम डिजाइन से एक्चुअली हम लोग सवाल से डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए इसी डिजाइन पे जब तक 2-4 सवाल नहीं बना लिया जाए तब तक बहुत लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है। सो ये हो गया 3x एंड 4x, और ये हो गया 5/7। सो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उधर मैंने लिखा है, ये मैट्रिक्स हो गया 3x - 15,000 और 4x - 15,000, और ये हो गया खर्च 5 ये देखिए 7, ये खर्च हो गया। अब इस खर्च से इस खर्च का दोनों इक्वल हो गया, ये भी खर्च है ए का, ये भी खर्च है ए का, ये बी का खर्च है और ये बी का खर्च है, सो इक्वल हो गया। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 3x - 15,000 दिस इज इक्वल टू 5 और 3x - 5 दिस इज इक्वल टू 15,000, ये हो गया 1। इसी तरह से 4x - 7 दिस इज इक्वल टू 15,000, ये हो गया 2। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12x - 20y, ये हो गया 60,000, और ये भी हो गया 12x
21 बाय, और ये भी हो गया 45,000। सो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये हो गया डिसमिस, और ये हो गया दिस y इज इक्वल टू 15,000, यानी y का वैल्यू 15,000 आ गया। अब देखिए इस y के वैल्यू को फिर से हम लोग 1, यानी फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 की तरफ चले तो y के वैल्यू से x के वैल्यू मिल जाएगा, यानी फ्रॉम 1 की बात करें तो 1 है 3x माइनस 5 बाय, दिस इज इक्वल टू 15,000। और अब देखिए इस 15,000 प्लस 5 बाय, y का वैल्यू 15,000 है, सो 5 बाय 5 इंटू 15,000, और दिस 3x इक्वल टू 15,000 प्लस 75,000, और दिस 3x इक्वल टू 90,000, 75 and 15, 90. So therefore x is equal to 30,000. x is equal to 30,000. अब x की वैल्यू 30 मिला, y का वैल्यू 15 मिला, सो इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए का इनकम 3x, इट मीन 3 इंटू 30 is equals to 19,000 per month, और इनकम ऑफ B, this is equal to 4x, 4 into 30, 1,20,000, यानी 1,20,000 पर मंथ। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ही डिजाइन पे हम लोगों ने 2 सवाल बनाया, सेम डिजाइन पे 2 सवाल बनाया, जिसमें इनकम का रेशियो और खर्च का रेशियो दिया हुआ। आइए एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जो x की वैल्यू 30,000 आया, जिसे इनकम है 3x, सो 3 इंटू 30,000 यानी 19,000, 90,000 पर मंथ, और 1,20,000 पर मंथ, ये ए और बी का इनकम मिला। तो इसी डिजाइन से जिस तरह से हम लोगों ने 2 सवाल समझा, सेम डिजाइन पे और भी सवाल बनाया जा सकता है। तो आइए कुछ सवाल आप लोगों के लिए भी हम दे रहे हैं। जैसे देखिए, अब इसको हम इस इनकम को बदलेंगे, खर्च को बदलेंगे, और इस सेविंग को बदलेंगे। ये 3 चीज बदल देंगे, सवाल बदल जाएगा। 7:8, ये हो गया हमारा 7:8, और खर्च का हो गया 4:5, ये खर्च का हमारा हो गया, खर्च का रेशियो 4:5, और जो सेविंग है इसमें हमने ले लिया 30,000, 30,000 पर मंथ। तो इसको भी फाइंड करना है, देयर मंथली इनकम्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी आप सेम डिजाइन से इसको भी बना सकते हैं। तो आइए आपको थोड़ा बहुत हम समझा देते हैं किस तरह से आप इसे डिजाइन पे बनाएंगे। और अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट लाया, जैसे पहले सवाल में आपने वेरीफाई किया था कि जो इनकम का रेशियो था, उसके इनकम का रेशियो और जो खर्च का रेशियो था, वो वेरीफाई कर रहा या नहीं कर रहा। तो आप इसको देख लीजिएगा, जिसमें रेशियो दिया हुआ था 3x और 4x, 3:4 है, तो आप देख लीजिए 30/90, 300 का 20, यानी 3:4 मिल रहा है। अब 15,000 इसमें सेविंग था, तो 90 से 15 हटा दीजिए तो 75 हो गया, और इससे 1,05,000 हो गया। इसका रेशियो 5:7 मिल जाएगा।
अब चलिए जो नया क्वेश्चन हुआ, नए क्वेश्चन के हिसाब से यदि चले तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 7:8x है। आप इसको इनकम 7x/8x ले लेंगे। सेविंग 30,000 है तो ए का जो खर्च होगा 7x - 30,000 ए का हो गया, और जो बी का खर्च हो गया 8x - 30,000 ये हो गया बी का। अभी दोनों के खर्च को वापस सेम मेथड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, सेम मेथड, इसी मेथड का जब इस्तेमाल आप करते हैं तो इस जगह पे आपको 7x - 30,000 ये हो जाएगा 7x - 30,000 और ये हो जाएगा 8x - 30,000, और जो खर्च का है इसमें 4:5 यानी हो जाएगा 4/, और आप यहां ले लेंगे 5/, और इस जगह पे 7x और ये हो जाएगा 8x, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो जैसे इसके पहले वाला सवाल आपने बनाया सेम डिजाइन से इसको भी आप बना सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन को समझा, डिजाइन को। और देखिए इसके बाद और भी सवाल यदि आप बनाना चाहें तो इसमें मैं लिख दे रहा हूं, ये इनकम का रेशियो 3:4, एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3, और जो सेविंग है वो 10,000 दोनों के लिए पर मंथ है। तो ये हुआ इनकम का रेशियोज और ये हो गया खर्च का रेशियो। इस तरह से आप इस सवाल को भी सेम डिजाइन से बना सकते हैं। सो थैंक यू, आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।